संतों की रहनी हमें प्राप्त हो जाए। संतों की वेशभूषा की नकल तो हम लोग बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। अब वो नकल भी ठीक है, खराब नहीं है। किसी बुरी आदत की, बुरे काम की नकल भी बुरी है और अच्छे काम की नकल भी अच्छी है, बुरा नहीं है। साधु को देखकर कोई मस्तक पर तिलक लगा ले, तुलसी बांध ले और दंभ पूर्वक ही कीर्तन करने लग जाए, राम राम कर, तो क्या बुरा है? अच्छा ही है। झूठ-मूठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला कोय। और कभी झूठा होगा तो फिर कभी सच्चा भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे, अब तो पता नहीं इतनी फुर्सत बच्चों को है कि नहीं। हम तो गांव की बात स्मरण करते हैं। गांव में कोई प्लास्टिक के खिलौने तो मिलते नहीं थे। दर्जी के यहाँ जा करके और उसके कपड़ों की कतरन मांग लाते थे और उसी से कपड़े की गुड्डा गुड़िया बना लेते थे। हम तो लगभग 10 वर्ष की आयु में तो वृंदावन आ गए। उसके पहले हम बहुत अच्छा बना लेते थे। हाँ, बच्चे हमको कहते थे कि भाई बनाओ, तो उसको बढ़िया से काजल से भौं बना के, आँख बना के, नाक बना के, होठ बना के, सुंदर, ये पुरुष गुड्डा है और ये गुड़िया है। हम भी बना लेते थे बचपन में हाथ से। पर उसी को लोग खेलते हैं। उस क्षेत्र में कहते रोटी पन्ना का खेल, रोटी पन्ना। बालू के घर बना लेते हैं। वर पक्ष कन्या पक्ष भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। झरवेरिया के पत्ता एक दूसरे को खिला करके वे पान खा लेते हैं और पूड़ी भी खा लेते हैं। घर में खूब खा पी के गए, लेकिन बच्चों के खेल हैं। पत्ता वत्ता खा के भी प्रसन्न होते हैं और जब मन भर जाता है तो खेल बिगाड़ के भी चले जाते हैं। एक दूसरे का भदूना मिटा के पैर से चले जाएंगे, झगड़ा भी हो जाता उसी में। पर बचपन में झूठा खेल खेलते हैं, ब्याह का, गुड्डा गुड़िया का, तो बड़े होने पर वो झूठा खेल सच्चा हो जाता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। संसार की नकल भी बुरी, क्योंकि संसार अशाश्वत है, दुखालय है। पर भगवान के भक्त की नकल भी अच्छी। पर हम केवल नकल में ही न रह जाएं। संतों का स्वरूप तो मिल गया है, पर संतों की रहनी हमारे जीवन में आ जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हम रहनी के साथी। रहनी, संतों की रहनी। संतों की रहनी को ही संत स्वभाव कहते हैं। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव उसे कहते हैं जिसमें कृत्रिमता का सर्वथा अभाव हो, उसे स्वभाव कहते हैं। जिसमें बनावट न हो, स्वाभाविक हो, उसको स्वभाव कहते हैं। अब किसी किसी का लोभी स्वभाव होता है, तो लोभी आदमी बनावट थोड़ी करता है, उसकी प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो उदार होता है, उदार प्रकृति होती है, तो नाटक थोड़ी करता उदारता का। उदारता की प्रकृति होती है तो किसी भी अवसर पर वो उदारता उसकी प्रकट हो जाती है।
हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए संतों की जैसी नकल न करने लग जाएं। ऐसे बोलते हैं, ऐसी विनम्रता दिखाते हैं, ऐसे दंडोत प्रणाम करते हैं, ये नहीं। संतों की रहनी, संतों की विलक्षण जीवन शैली हमारा केवल स्वरूप ही न बने, हमारा स्वभाव बन जाए। इसके लिए भी अपने पुरुषार्थ का बल नहीं है, इसके लिए भी रघुनाथ जी की कृपा का बल। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँ गो, कबहुँ कहूँ याही रहनि रहूँ। क्यों ऐसी प्रार्थना क्यों? देखो,